हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सोल्व करेंगे समय, दूरी और चाल, जिसमें आज हम लोग सोल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित के सभी प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। इसकी चाल कितने मीटर प्रति सेकेंड है? तो यहाँ पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा से यदि मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना कर देंगे, और यदि मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुना करेंगे। यानी कि बड़ा वाला से छोटा में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है और मीटर प्रति सेकंड छोटा है, तो बड़ा यूनिट से यदि छोटा यूनिट में बदलना हो तो छोटा वाला से गुना करेंगे, यानी कि 5/18 से गुना करेंगे। और यदि छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में बदलना हो तो बड़ा वाला से यानी कि 18/5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको बदलना किस में है? मीटर प्रति सेकेंड में, यानी कि छोटा यूनिट में बदलना है। तो किससे गुना कर देंगे? 5/18 से। तो 18 से काट देंगे, 18 दहाई 180, तो 10 बचे 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। एक धावक 200 मीटर दूरी 24 सेकेंड में तय करता है, उसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? तो यहाँ पर दूरी दिया हुआ है 200 मीटर और समय है 24 सेकेंड। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी है 200 मीटर और समय है 24 सेकेंड। तो 200/24 मीटर प्रति सेकेंड हो गया चाल। लेकिन यहाँ प्रश्न में कहा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए। तो चाल है 200/24 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड में है, इसको चेंज करना है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में यदि चेंज करना हो तो 18/5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर काट देंगे 6 चौके 24 और 6 से काटेंगे 3 बार, 6 3 18, 4 से काट देंगे 50, 50 चौके 200 और 10 बचे 50। अब 10 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धावक का चाल हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक कार 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट में कितने मीटर दूरी तय करेगा? तो यहाँ पर चाल दिया हुआ है 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है? 20 मिनट। तो पूछा जा रहा है 20 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगा, यानी कि दूरी पूछा जा रहा है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल है 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है? 20 मिनट। तो यहाँ चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय को लेंगे किस में? घंटा में। तो मिनट में दिया हुआ है, तो 20 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे, 20/60 घंटा। तो इतना किलोमीटर हो गया। लेकिन प्रश्न में पूछा जा रहा है मीटर में निकालने के लिए। तो यहाँ पर दूरी आ रहा है किलोमीटर में और इसे चेंज करना है मीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पर किलोमीटर में आ रहा है दूरी, इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे। तो 92.4 गुने 20/60, इसमें गुना कर देंगे 1000 से, तो इतना मीटर आ जाएगा। तो 20 से काटेंगे, 20 तिये 60 और यहाँ पर दशमलव हटा करके नीचे दे देंगे 10। 3 से 924 को काट देंगे, 3 तिये 9, 0 3 8 24 और 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर बच रहा है 308 और 100। तो 308 और 100, 22.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही रेलगाड़ी 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो यहाँ पर चाल कितना है? 22.5 मीटर प्रति सेकेंड। 22.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको हम सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे
और यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटा करके नीचे दे देते हैं 10। तो ये हो गया मेरा चाल। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। अब समय से गुना कर देते हैं, समय कितना है 50 मिनट, तो 50 मिनट को यदि घंटा में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 50/60 घंटा। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे, 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 18 को काट देंगे 3 बार में। अब गुना कर देते हैं, 225 में 3 से गुना करेंगे, 5 तिये 15, 2 तिये 6 और 1 7, 3 दूनी 6, तो 675/10 या इसे हम लिख सकते हैं 67.5 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 5। साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर दूरी 25 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो यहाँ पर दूरी दिया हुआ है 150 मीटर और समय है 25 सेकंड। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो 150/25 ये हो गया मीटर पर सेकंड। और इसको हमें अब बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे। किलोमीटर प्रति सेकंड से यदि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुना करेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तब 5/18 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर एक कट जाएगा, 25 छक्का 150, तो 18 छक्का 108/5। अब 108 में 5 से भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5 बच 3, तो दशमलव दे देंगे, 6×5 = 30, यानी कि 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल कितनी है। तो यहाँ पर आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया जा रहा है। तो जब भी दो समान दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए तो औसत चाल के लिए एक फॉर्मूला होता है 2xy/x + y। तो 2 × 6 × 3, अब बटे 6 और 3 को जोड़ देंगे 9, तो 3 तिये 9, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। एक व्यक्ति अपने घर से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है तथा वापस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचता है, कुल यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। तो यहाँ पर व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और वापस आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि जितना दूरी वह जा रहा है उतना ही दूरी आ रहा है। तो जब दो समान दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाती है तब औसत चाल होता है 2xy/x + y। तो यहाँ पर कर देंगे 2 × 15 × 10 अब बटे 15 + 10 यानी कि 25। तो 5 से काट देंगे, 5 25 और 5 तिये 15, 5 दूनी 10। तो औसत चाल कितना हो जाएगा 2 तिये 6, 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर जा रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापस आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो हम मान लेते हैं वह ए बिंदु से बी बिंदु तक जाता है और बी से फिर रिटर्न ए बिंदु पर आता है। तो 15 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। तो हम मान लेते हैं कि वह 30 किलोमीटर जाता है और फिर वापस कितना आता है 30 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितना हो गया, 30 किलोमीटर जा रहा है और 30 किलोमीटर आ रहा है, तो कुल दूरी हो गया 60 किलोमीटर। अब देखते हैं उससे 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हो गया 60 किलोमीटर। अब वह 30 किलोमीटर की दूरी जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 15 दूना 30 यानी कि 2 घंटा। फिर जब उधर से रिटर्न आएगा तो 30 किलोमीटर आएगा कितना के स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो 30 किलोमीटर की दूरी यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रिटर्न है तो कितना समय लगेगा, 3 घंटा। तो कुल समय कितना हो गया, 5 घंटा। और कुल दूरी
कितना है 60 किलोमीटर। तो 60 में 5 से भाग दे देंगे, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल कितना हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा शेष 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करता है। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। तो 30 और 40 कितना हो गया 70, कुल दूरी हो गया 70 किलोमीटर। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब देखते हैं समय कितना है। तो 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि तय की जाए तो कितना समय लगेगा 6 पचे 30 घंटा, 6 पचे 30 यानी कि 5 घंटा। फिर आगे कहा जा रहा है 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो प्लस 5 घंटा। तो 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में 5 घंटा लगता है और 40 किलोमीटर की दूरी तय किया जा रहा है 5 घंटा में। तो कुल समय कितना हो गया 10 घंटा। तो कुल दूरी है 70 किलोमीटर और कुल समय कितना है 10 घंटा। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार किसी निश्चित चाल से 715 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटा कम समय लगते। कार की चाल पहले कितनी थी? तो यहाँ पर दूरी दिया हुआ है 715 किलोमीटर। तो 715 किलोमीटर की दूरी पूछा जा रहा है जो पहले किस चाल से चला जाता था। 10 किलोमीटर यदि प्रति घंटा चाल को बढ़ा दिया जाए तो 2 घंटा कम समय लगता है। तो हम मान लेते हैं कि 715 किलोमीटर की दूरी पहले x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली जाती थी। तो पहले कितना समय लगता था 715 बटे x। और जब हम स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तब कितना समय लगेगा 715 बटे x प्लस 10। तो बाद में जो समय है पहले वाले समय से 2 घंटा कम लगता है। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाना चाहिए 2। अब यहाँ पर हम x का वैल्यू ऑप्शन से पुट करके देखते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि 715 में हम 45 से भाग दें तो ये पूरा नहीं कटेगा, तो इसीलिए हम इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं। फिर लेते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 715 में यदि हम 50 से भाग दें तो यहाँ भी पूरा नहीं कटेगा, तो इसको भी छोड़ देंगे। अब लेते हैं 715 में भाग देते हैं 55 से। तो 55 से एक बार में कट जाएगा 55, बच जाएगा यहाँ पर 165। तो 55 थी 165। तो कितना समय लग रहा है? यदि 55 किलोमीटर प्रति घंटा से हो जाता तो 13 घंटा का समय लगता है। अब यदि वह अपना स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो स्पीड कितना हो जाएगा? 55 की जगह स्पीड हो जाएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम 715 में 65 से भाग कर दे करके देखते हैं। तो 65 से कट जाएगा 65 इकाई 65, 6 और 5 65, 11 बार में। तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाने से 13 घंटे का समय लगता है। और उतना ही दूरी को यदि 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला जाता है तो 11 घंटे का समय लगता है। तो कितना समय कम लग रहा है? 2 घंटा। और प्रश्न में भी कितना कहा जा रहा है? 2 घंटा कम समय लग रहा है। इसीलिए तो यहाँ पर दूरी दिया हुआ है 715 किलोमीटर। तो हम मान लेते हैं कि कार का पहले का चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 715 किलोमीटर की दूरी यदि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाए तो 715 बटे x घंटे का समय लगेगा। और यदि स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो 715 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर कहा जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती चाल। तो चाल को हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं। तो पहले का चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, अब नया चाल हो जाएगा x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले इतना समय लगता था, अब इतना समय लग रहा है, यानी कि पहले का जो समय था उससे अब 2 घंटा कम लग रहा है। तो यहाँ से हम x और x प्लस 10 का एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 10। अब x से x को कैंसिल कर देंगे तो बच रहा है यहाँ पर x प्लस 10। तो x प्लस 10 और 715 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 715 में x से गुना करेंगे 715x
प्लस 715 में 10 से गुना कर देंगे 7150। अब फिर x इंटू एक्स प्लस 10 में भाग देंगे किससे, x प्लस 10 से, तो x प्लस 10 कैंसिल, बच रहा है कितना x, तो x में गुना कर देंगे किससे 715 से, तो माइनस 715x बराबर 2। तो यहाँ पर है प्लस 715x और माइनस 715x, तो दोनों को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर बच रहा है कितना 7150 और इधर 2 है, तो 2 से हम काट देंगे 3575 बार में। अब x में x से गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 3575। अब दोनों को एक तरफ कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3575 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मध्य पद है 10x, तो 10 को हमें दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है जो गुना करने पर कितना आना चाहिए 3575 और जोड़ने घटाने पर 10x। तो 3575 इसको हम लिख सकते हैं 55 गुने 65। 55 और 65 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 3575 और 55 और 65 दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस 65x माइनस 55x माइनस 3575 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं कितना 65, तो 65 कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं x, तो x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर x प्लस 65। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं कितना 55, माइनस 55 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना x प्लस 65 बराबर 0। तो अब यहाँ से आ जाएगा x माइनस 55 इंटू एक्स प्लस 65 बराबर 0। तो यदि हम ले x माइनस 55 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा 55, और यदि ले x प्लस 65 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा माइनस 65। तो चाल जो है निगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर चाल कितना हो जाएगा 55 किलो। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 342 किलोमीटर के फासले पर स्थित है। दो रेलगाड़ियां इन स्टेशनों से एक दूसरे की ओर क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कितने घंटे बाद ये दोनों गाड़ियां मिलेगी। तो यहाँ पर दो स्टेशन दिया हुआ है ए और बी, दोनों के बीच का दूरी कितना है 342 किलोमीटर। तो ए जा रहा है बी की ओर और बी से एक गाड़ी आ रही है ए की ओर। तो दो रेलगाड़ियां इन स्टेशनों से एक दूसरे की ओर क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हम मान लेते हैं ए से जाने वाली रेलगाड़ी जा रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और बी से जो रेलगाड़ी ए की तरफ आ रही है उसका चाल है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए ए से जा रहा है कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी से आ रहा है 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दोनों गाड़ी एक घंटा में कितना दूरी तय कर रहा है 57 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर सापेक्ष चाल कितना हो गया 57 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मिलने में कितना समय लगेगा, दोनों के बीच का दूरी है 342 किलोमीटर और दोनों मिलकर के एक घंटा में दूरी तय कर रहा है 57 किलोमीटर। तो 342 में 57 से भाग दे देंगे यानी कि 6 घंटा। तो 6 घंटा में जो है दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से। दो गांव ए तथा बी के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है। दो व्यक्ति एक ही समय पर क्रमशः ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर बिंदु सी पर मिलते हैं। तो दो गांव है ए और बी, दोनों के बीच की दूरी कितना है 14 किलोमीटर, और एक व्यक्ति ए से जा रहा है बी की ओर और दूसरा बी से आ रहा है ए की ओर। तो ए से जाने वाले व्यक्ति की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से आने वाले व्यक्ति की चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पर सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो सापेक्ष चाल हो जाएगा 4 जोड़ 3 यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें हमेशा याद रखना है जब दोनों व्यक्ति जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हो तो सापेक्ष चाल जुट जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा, और जब दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में हो तब सापेक्ष चाल क्या होगा, घट जाएगा। तो ए और बी के बीच की दूरी कितना है 14 किलोमीटर और सापेक्ष चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो दोनों को मिलने में कितना समय लगेगा? 14/7 यानी कि 2 घंटा। तो 2 घंटा के बाद जो है दोनों व्यक्ति, हम मान लेते हैं कि सी बिंदु पर मिल रहा है। तो सी बिंदु पर कितना समय मिल रहा है? 2 घंटा में। तो अब देखिए ए से जाने वाले व्यक्ति की चाल कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 8 किलोमीटर। तो ए से सी का दूरी कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। और बी से आने वाले व्यक्ति का चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 2 घंटे में कितने दूरी तय कर लेगा? 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो है ए सी बड़ा है किससे? बी सी से। ए सी बड़ा है, ए सी है 8 किलोमीटर और बी सी है 6 किलोमीटर। तो ए सी बड़ा है किससे? सी बी से। तो सही, एक कार 35 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करती है तथा 69 किलोमीटर की दूरी को 75 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल कितनी है? तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एक कार 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तथा 69 किलोमीटर की दूरी 75 मिनट में तय करती है। तो कुल दूरी कितना हो गया? 35 किलोमीटर और 69 किलोमीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 5 14, 6 3 9 और 1 10, 104 किलोमीटर। और कुल समय कितना है? 45 मिनट और 75 मिनट। तो 45 मिनट और 75 मिनट दोनों को जोड़ देते हैं 120 मिनट। तो 120 मिनट को हम लिख सकते हैं 2 घंटा। तो दूरी है 104 किलोमीटर और समय कितना है? 2 घंटा। तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, औसत चाल कितना हो जाएगा? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक विद्यार्थी किसी निश्चित समय पर अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 6 मिनट देर से अपने विद्यालय पहुंचता है। यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चले तो वह नियत समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है? तो हम मान लेते हैं कि उसके घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी है x किलोमीटर। तो x किलोमीटर की दूरी यदि वह 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितना समय लगेगा? x बटे 2.5 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x बटे 5/2 घंटा। और यदि वह x किलोमीटर की दूरी, अब कह रहा है यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चले, तो पहले चलता है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब चलेगा 1 घंटा अधिक यानी कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब समय कितना लगेगा? x बटे 7/2। तो पहले इतना समय लगता था, अब इतना समय लगता है। तो दोनों समय में कितना का अंतर है? तो पहले जो है वह लड़का 6 मिनट देर से पहुंचता था, अब जो है 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 6 मिनट देर से और 6 मिनट पहले, तो दोनों समय में कितना का अंतर है? 12 मिनट का। हम मान लेते हैं कि लड़का को 10 बजे पहुंचना था, तो पहले वह पहुंचता है 6 मिनट देर से यानी कि 10:06 पर वह पहुंचता है। और जब वह 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है यानी कि वह 9:54 पर ही पहुंच जाता है। तो दोनों समय में कितना का अंतर है? 12 मिनट का। तो पहले इतना समय लगता था, अब इतना समय लगता है। दोनों में अंतर कितना का है? 12 मिनट का। तो 12 मिनट को हम लिख सकते हैं 12/60 घंटा। अब 2 को ऊपर कर देंगे, 2x/5 माइनस 2x/7 बराबर 12/5 यानी कि 1/5। तो हम 5 7 का एलसीएम ले लेते हैं 35, 7 दूनी 14x माइनस 5 दूनी 10x बराबर कितना होगा? 1/5। तो अब यहाँ पर 14x में से 10x घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4x/35 बराबर 1/5। तो 5 7 35। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4x बराबर 7। तो x बराबर 7/4 किलोमीटर। तो 7/4 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 1.3/4 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विद्यालय की बस किसी गांव से विद्यालय तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 8 मिनट देरी से पहुंचती है, परंतु 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर यह विद्यालय के समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। गांव से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है?
तो हम मान लेते हैं गांव से विद्यालय के बीच की दूरी है x किलोमीटर। तो बस x किलोमीटर की दूरी पहले 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और बाद में चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो देखते हैं दोनों समय में कितना का अंतर है। तो पहले का जो है स्पीड कम है तो पहले ज़्यादा समय लगता होगा और बाद में स्पीड को बढ़ा दिया जाता है तो कम समय लगता है। तो ज़्यादा समय में से कम समय को घटा देंगे। तो पहले कितना समय लगता है x/12 और बाद में कितना समय लगता है x/20 घंटा। तो पहले x/12 घंटा लगता है और बाद में लगता है x/20 घंटा। दोनों समय में कितना का अंतर है। तो पहले पहुंचता है 8 मिनट देरी से और फिर पहुंचता है 10 मिनट पहले। तो जब भी देरी से या पहले हो, एक बार देरी से हो दूसरा बार पहले हो, तो अंतर निकालने के लिए दोनों समय को जोड़ देंगे। और यदि दोनों बार पहले पहुंच रहा है तब क्या करेंगे, घटा देंगे। दोनों बार यदि बाद में पहुंच रहा है तब पर भी घटा देंगे। तो यहाँ पर समय का अंतर कितना हो जाएगा, 8 मिनट और 10 मिनट, 18 मिनट। तो 18/60। या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मान लेते हैं कि बस को पहुंचने का सही समय है 10 बजे और वह पहले पहुंचता है 8 मिनट देरी से, यानी कि 10:08 पर। और जब वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 बजे सही समय है लेकिन पहुंच जाता है वो 9:50 पर ही। तो दोनों समय में कितना का अंतर आ रहा है, 18 मिनट का। तो इसे हम लिख सकते हैं 18/60 घंटा। पहले समय लगता था x/12 घंटा और जब स्पीड को बढ़ा दिया गया तब समय लगता है x/20 घंटा। दोनों समय में कितना का अंतर है, 18 मिनट का। तो 12 और 20 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। 60 में 12 से भाग देंगे तो 5, x में गुना कर देंगे 5 से, 5x माइनस 20 × 60 तो 3x बराबर 18/60। अब हम 60 से 60 को कैंसिल कर देंगे तो 5x माइनस 3x तो 2x बराबर 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 9 18, यानी कि 9 किलोमीटर। तो गांव से विद्यालय के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, 9 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर वह केवल 3 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर से दफ्तर की दूरी कितनी है। तो हम मान लेते हैं कि घर से दफ्तर की दूरी है x किलोमीटर। तो पहले वह जाता था 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अब वह जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो पहले ज़्यादा समय लगता था, अब कम समय लगता है, तो ज़्यादा समय में से कम वाला को घटाएंगे। तो पहले कितना समय लगता था, x/8 घंटा। अब वह स्पीड को बढ़ा करके कर दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब कितना समय लगेगा, x/10 घंटा, यानी कि अब कम समय लगेगा। तो ज़्यादा समय में से कम समय को घटा देंगे। तो दोनों समय में कितना का अंतर है, पहले वह पहुंचता था 15 मिनट देरी से, अब पहुंच रहा है 3 मिनट देरी से। तो दोनों बार देरी से ही पहुंच रहा है। तो जब दोनों बार देरी से पहुंचे तब समय का अंतर क्या होगा, दोनों का अंतर, यानी कि 15 और 3 में कितना का अंतर है, 12 का। तो 12/60 घंटा। या इसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति को दफ्तर पहुंचना था 10 बजे, वह पहले पहुंचता है 15 मिनट देरी से, यानी कि 10:15 पर वह पहुंचता है। जब वह स्पीड को बढ़ाता है तो पहुंचता है 3 मिनट देरी से, यानी कि 10:03 पर पहुंचता है। दोनों बार वह देरी से पहुंच रहा है, तो दोनों समय में कितना का अंतर हो जाएगा, 12 मिनट का। तो 12 मिनट को हम लिख सकते हैं 12/60। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 40। तो 8 × 5 = 40, 5x माइनस 10 × 4 = 40, 4x बराबर 12/60 है। यहाँ पर हम काट सकते हैं 12 × 5 = 60, यानी कि 1/5। तो 5x में से 4x घटाएंगे, x/40 बराबर 1/5। यहाँ से हम काट देंगे 5 × 8 = 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। तो घर से दफ्तर की दूरी कितनी है, 8 किलोमीटर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक विद्यार्थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक नियत समय पर चलकर अपने घर से विद्यालय जाता है तो वह 30 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितना है। तो हम मान लेते हैं कि घर से विद्यालय की दूरी है x किलोमीटर। तो x किलोमीटर की दूरी वह पहले जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कितना समय लगेगा, x/5 घंटा।
और बाद में वह x किलोमीटर की ही दूरी जाता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कितना समय लगेगा? x/6 घंटा। दोनों समय में कितना का अंतर है? यहाँ पर घटाते समय हम लोग हमेशा याद रखेंगे जो ज़्यादा समय होगा उसको पहले लिखेंगे। तो x में 5 से भाग देंगे और x में 6 से भाग देंगे, तो बड़ा अंक कौन सा होगा? x/5। यानी कि जब छोटा संख्या से भाग दिया जाता है तो बड़ा अंक प्राप्त होता है। तो x/5 बड़ा है और x/6 छोटा है। तो दोनों समय में अब अंतर कितना का है? पहले वह पहुंचता है 30 मिनट देरी से और फिर पहुंचता है 5 मिनट देरी से। तो दोनों बार वह देर से ही पहुंच रहा है, तो घटा देंगे, यानी कि समय का अंतर कितना हो जाएगा? 25 मिनट। यहाँ मान लेते हैं कि 10 बजे पहुंचना था, तो वह पहले पहुंचता है 30 मिनट देरी से, यानी कि 10:30 पर। फिर पहुंचता है 5 मिनट देरी से, तो 10:05 पर। तो कितना का डिफरेंस है यहाँ पर? 25 मिनट का। तो यहाँ पर घंटा में है तो 25 मिनट को भी हम लिखेंगे घंटा में 25/60। अब 5-6 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 30। तो 6x - 5x = 25/60। अब 30 दूना 60, 6x में से 5x घटाएंगे तो x = 25/2, या इसे हम लिख सकते हैं 12.5 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्टेशन पर 11 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर वह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक समय पर पहुंचने हेतु रेलगाड़ी को यह दूरी कितने समय में तय करनी होगी? तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकाल लेते हैं दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। तो दूरी हम मान लेते हैं x किलोमीटर। तो जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो कितना समय लग रहा है? x/40 घंटा। और जब वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो x/50 घंटा। दोनों समय में कितना का अंतर है? पहले वह पहुंचता है 11 मिनट देरी से और फिर पहुंचता है 5 मिनट देरी से। तो दोनों बार वह देर से ही पहुंच रहा है, तो घटा देंगे। 11 और 5 में कितना का अंतर है? 6 मिनट का। तो 6 मिनट को हम घंटा में लिख सकते हैं 6/60 घंटा। तो अब 40 और 50 का एलसीएम ले लेते हैं 200। 40 × 5 = 200, तो 5x - 50 चौका 200, तो 4x = 6/10। तो 6 दाहीं 60 काट सकते हैं 1/10। फिर अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। 5x में से 4x घटाएंगे तो x = 20, यानी कि दूरी कितना है? 20 किलोमीटर। अब हमें निकालना है जो उसे सही समय पर पहुँचने के में कितना समय लगेगा। तो यदि 20 किलोमीटर की दूरी वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितना समय लगेगा? 20/40 घंटा, यानी कि 1/2 घंटा। तो 1/2 घंटा को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करना होगा, क्योंकि 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। तो कितना समय लग जाएगा? 30 मिनट। तो 20 किलोमीटर की दूरी यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितना समय लगेगा? 30 मिनट। तो जब वह 30 मिनट में पहुंचता है उस समय वह 11 मिनट देर से पहुंचता है। तो सही समय पर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? 11 घटा देंगे, यानी कि 19 मिनट। दूसरा वाला स्पीड से भी हम निकाल सकते हैं। 20 किलोमीटर की दूरी यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितना समय लगेगा? 0 से 0 काट देंगे, 2/5 घंटा। 2/5 घंटा इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देते हैं, 12 × 5 = 60, यानी कि 24 मिनट। तो दूसरा स्थिति में वह 24 मिनट में पहुंचता है, तो उस समय भी वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 24 में से 5 घटा देंगे तो पहुंचने का सही समय क्या होगा? 19 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक किसान ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। इसमें से कुछ दूरी उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल चलकर तथा शेष दूरी साइकिल द्वारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय की। कितनी दूरी उसने पैदल चलकर तय की? तो हम मान लेते हैं कि किसान पैदल चल रहा है x किलोमीटर, तो कुल दूरी चल रहा है 61 किलोमीटर। 61 किलोमीटर में से वह x किलोमीटर चल रहा है पैदल। तो जितना दूरी शेष बच रहा है वह चल रहा है किस चीज़ से? साइकिल से। तो 61 किलोमीटर में से x किलोमीटर पैदल चल रहा है, तो बचा कितना? 61 - x किलोमीटर। तो इतना दूरी वह चल रहा है साइकिल से। तो x किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल चलता है, तो कितना समय लगेगा? x/4 घंटा। और फिर 61 - x किलोमीटर की दूरी वह साइकिल द्वारा चलता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कितना समय लगेगा? 61 - x/9 घंटा। तो इतना समय चलता है वह पैदल और इतना समय चलता है साइकिल से। कुल समय कितना है? 9 घंटा। तो बराबर कर देंगे 9।
तो 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36। 36 में 4 से भाग देंगे 9, तो 9 में x से गुना कर देंगे 9x। 36 में 9 से भाग देंगे 4, तो अब 61 माइनस x में गुना कर देंगे किससे 4 से, तो 4 इकाई 4, 6 चौक 24, 244 माइनस 4x बराबर 9। तो 9x में से 4x घटा देंगे तो कितना बचेगा 5x प्लस 244 बराबर, अब 36 में 9 से क्रॉस गुना कर देंगे, 9 छक 54 और 9 30 27, 27 और 5 32, 324। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 324 माइनस 244। तो 5x बराबर 324 में से 244 घटाएंगे तो 0, 12 में से 4 घटेगा 8, 2 में से 2 0, तो 5x बराबर 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा 80/5, 80/5 यानी कि 16 किलोमीटर। तो पैदल कितना दूरी तय किया जा रहा है 16 किलोमीटर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक रेलगाड़ी की चाल में सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो 300 किलोमीटर की यात्रा में 2 घंटे कम लगते हैं। रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी है। तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करते हैं। पहले मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला ऑप्शन से लेते हैं। तो 300 किलोमीटर की दूरी यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चली जाए तो कितना समय लगेगा 10 घंटा। अब यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो स्पीड कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पहले है, 5 किलोमीटर बढ़ा देने पर 35 किलोमीटर, 35 से यदि 300 में भाग दिया जाए तो पूरा नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन से चेक करते हैं। 300 किलोमीटर की दूरी यदि 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चला जाए तो कितना समय लगेगा 300/25 यानी कि 12 घंटा। चाल को यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 300/30 यानी कि 10 घंटा। तो पहले से कितना समय कम लग रहा है 2 घंटा। प्रश्न में कहा जा रहा है 2 घंटा कम समय लगते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी ने क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। गाड़ी की औसत चाल कितनी है। तो यहाँ पर 3 अलग अलग दूरियाँ दी हुई है और सबको अलग अलग चाल से चला जा रहा है और पूछा जा रहा है औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी अब बटे कुल समय। तो दूरी कितना है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। तो 10, 20, 30 और 30 60 किलोमीटर। और समय कितना लग रहा है तो 10 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर की दूरी तय किया जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 10/50। फिर 20 किलोमीटर की दूरी तय किया जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कितना समय लगेगा 20/60। और फिर 30 किलोमीटर की दूरी तय किया जा रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 30/90। तो 0 से 0 काट देंगे, 1/5, 20 3 60, तो 1/3 और 1/3। 5 3 3 का एलसीएम ले लेंगे 15, 5 3 15, 3 5 15, 3 5 15, तो 5 5 10 3 13/15 घंटा। तो कुल दूरी है 60 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है 13/15 घंटा। तो 13/15 घंटा। अब इसे हम लिख सकते हैं 60 × 15/13 किलोमीटर पर आवर। 15 में 60 से गुना कर देंगे 900/13 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो जाएगा 900 में 13 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 69.23 किलोमीटर पर आवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी कुछ दूरी 50 मिनट में तय कर लेती है। इसी दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर रेलगाड़ी किसी दूरी को 50 मिनट में तय करती है। तो हम दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 50 मिनट। तो यहाँ पर चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय दिया हुआ है मिनट में, तो उसको भी घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं 50/60 घंटा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 8 6 48,
तो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर। अब 40 किलोमीटर की दूरी यदि 40 मिनट में तय करना हो तो किस चाल से चलना पड़ेगा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी है 40 किलोमीटर और समय कितना है 40 मिनट। तो 40 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 40 बटे 60, 60 को ऊपर कर देते हैं, 40 से 40 कैंसिल, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 40 मिनट में दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 कारों के चालों का अनुपात 2:3:4 है। एक निश्चित दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर है 3 कार है ए, बी और सी, तो इनके चालों का अनुपात कितना है 2:3:4। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं समय का अनुपात। समय का अनुपात होता है चाल के अनुपात का व्युत्क्रम। तो 2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2, 3 का 1/3 और 4 का 1/4। तो अब हम 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब 12 से सब में गुना कर देते हैं। तो 2 6 के 12, 3 चौके 12 और 4 3 12। तो कितना हो जाएगा 6:4:3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से देखते हैं। यहाँ पर चाल का ए, बी और सी तीनों के चाल का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। तो एक और इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। पहले हम ए का अनुपात निकालते हैं। तो 1 को छोड़ देंगे, यहाँ पर बच रहा है 3 और 4, तो 3 और 4 को गुना कर देंगे, 3 चौके 12। फिर बी का निकालना है तो बी को छोड़ देंगे, बच रहा है 2 और 4, तो 2 चौके 8। फिर सी का निकालना है तो सी को छोड़ देंगे और 2 और 3 को गुना कर देंगे, 2 3 6। तो 12, 8 और 6 ये सभी जो है 2 से कट रहा है, तो 6, 4 और 3। तो इसका आंसर हो गया 6:4:3। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए तथा बी के चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी को बी 24 मिनट में तय करता है। ए इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो ए और बी के चालों का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है। ए और बी के चाल का अनुपात है 3 और 4। तो इसका समय का अनुपात हो जाएगा 4:3। 3 4 है तो 4:3 कर दिए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है बी 24 मिनट में तय करता है। ए को समय लग रहा है 4 यूनिट, तो बी को लग रहा है 3 यूनिट। यहाँ पर बी को समय लग रहा है 3 यूनिट, लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है बी को लग रहा है 24 मिनट। तो 3 यूनिट बराबर है 24 मिनट। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा 8 मिनट। तो पूछा जा रहा है ए इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो ए कितना समय ले रहा है 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 8 मिनट, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 चौके 32 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी के चालों का अनुपात 2:3 है। यदि किसी निश्चित दूरी को तय करने में बी 36 मिनट ले तो ए इस दूरी को तय करने में कितने समय लेगा। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति है ए और बी, इनके चाल का अनुपात कितना है 2:3। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, उलट देंगे 3:2। यानी कि ये 3 यूनिट का समय ले रहा है तो बी 2 यूनिट का समय ले रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है बी 36 मिनट का समय ले रहा है और यहाँ पर जो है बी 2 यूनिट का समय ले रहा है। तो 2 यूनिट बराबर 36 मिनट, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 मिनट। तो अब पूछा जा रहा है ए इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो ए कितना समय ले रहा है 3 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 18 मिनट, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 में 3 से गुना कर देंगे 54 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी के चालों का अनुपात 2:3 है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। यदि ए की चाल पहले से दुगनी हो तो वह इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पर ए और बी के चाल का अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। तो यहाँ पर बी 2 यूनिट का समय ले रहा है और ए 3 यूनिट का समय ले रहा है। तो ए बी से 1 यूनिट ज़्यादा समय ले रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 10 मिनट। तो अब देखते हैं ए कितना समय लेगा। ए समय ले रहा है 3 यूनिट यानी कि 30 मिनट।
बी कितना समय ले रहा है 2 यूनिट यानी कि 20 मिनट। तो यहाँ से हम दूरी निकाल लेते हैं, हम चाल मान लेते हैं जो 2 यूनिट पर मिनट है, 2 यूनिट पर मिनट, तो 30 मिनट में कितना दूरी तय किया जाएगा 60 यूनिट। अब कहा जा रहा है एक की चाल पहले से दुगनी हो, तो एक की चाल 2 यूनिट है, इसको दुगना कर दे 4 यूनिट यदि कर दे तब कितना समय लगेगा 60 यूनिट का दूरी है। और अब जो है चाल कितना हो गया 2 यूनिट से बढ़ा कर दिए 4 यूनिट, तो 4 से भाग देंगे तो कितना समय लग जाएगा 15 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से चलकर 42 किलोमीटर दूरी को 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकेंड में तय करती है। कार की वास्तविक चाल कितनी है? तो हम मान लेते हैं कि कार की वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो और दूरी कितना है 42 किलोमीटर। तो 42 किलोमीटर की दूरी को किस चाल से चला जा रहा है? अपनी 5/7 चाल से। तो वास्तविक चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका 5/7 चाल कितना हो जाएगा 5x/7। तो ये दूरी बटे चाल, तो क्या हो जाएगा समय, और समय दिया हुआ है 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड। यहाँ पर है दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल क्या होता है समय, तो बराबर कर देंगे समय से, समय है 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड। तो ये सभी को जो है हम घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 घंटा प्लस 40 मिनट, तो 40 मिनट को हम लिख सकते हैं 40/60 घंटा, प्लस है 48 सेकेंड, तो 48 सेकेंड को लिख सकते हैं 48/3600 घंटा, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। 20 दूना 40, 20 तिये 60, और यहाँ पर काट देंगे 12 चौका 48 और 12 तिये 36, 300 बार में कटेगा। फिर 4 से 300 को काट देंगे 75 बार में, तो 1 जोड़ 2/3 जोड़ 1/75। तो अब यहाँ से 3 और 75 का एलसीएम ले लेते हैं 75 प्लस 25 तिये 75, तो 25 दूना 50 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 126/75। अब 3 से काट देंगे, 3 से 126 को काटेंगे 42 बार में और 1 कट जाएगा 25 बार में, तो समय कितना हो गया 42/25 घंटा। तो यहाँ पर ये दूरी है और ये चाल है, दूरी बटे चाल, तो क्या होता है समय, और समय है 42/25 घंटा। तो 42 गुने 7 को ऊपर कर देंगे बटे 5x बराबर 42/25। तो 42 से 42 को कैंसिल कर देंगे 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 गुने 5 यानी कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी वास्तविक चाल के 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। इस दूरी को वास्तविक चाल से तय करने में कितना समय लगेगा? तो अपने वास्तविक चाल के 3/4 चाल से चलकर, तो यहाँ पर वर्तमान का जो चाल है, वर्तमान चाल कितना है वास्तविक चाल का 3/4, वास्तविक चाल का 3/4, तो वर्तमान चाल को हम मान लेते हैं 3 यूनिट और वास्तविक चाल को 4 यूनिट। तो वर्तमान और वास्तविक चाल का अनुपात कितना हो जाएगा 3:4। तो यहाँ से हम समय का अनुपात निकाल लेंगे, समय का अनुपात कितना हो जाएगा 4:3। तो वास्तविक चाल से जाने में कितना समय लगता है 3 यूनिट का, और वर्तमान चाल से जाने में 4 यूनिट का समय लगता है, तो 1 यूनिट अधिक लग रहा है। लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है 20 मिनट देरी से पहुंचता है, इसका मतलब हुआ जो 1 यूनिट का वैल्यू है 20 मिनट। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है वास्तविक चाल से जाने में, वास्तविक चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। तो वास्तविक चाल से तय करने में कितना समय लग रहा है 3 यूनिट का, यानी कि 20 तिये 60 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 मिनट। इस क्वेश्चन को और शॉर्ट में भी सोल्व किया जा सकता है। यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी वास्तविक चाल के 3/4 चाल से चलकर, तो 3 और 4 में कितना का डिफरेंस है 1 का, तो हम मान लेंगे 1 यूनिट बराबर 20 मिनट। और यदि पूछा जाए वास्तविक चाल से तय करने में लगा समय, तो ऊपर वाला से गुना कर देंगे, वास्तविक चाल से लगा समय, तो ऊपर वाला में गुना कर देंगे। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 20 मिनट, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी।
यदि पूछा जाता नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा, तब 4 यूनिट ले लेते। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 20 मिनट, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 चौके 80 मिनट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी वास्तविक चाल के 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को तय करने में इस दूरी को वास्तविक चाल से लिए गए समय से 2 घंटे अधिक लेता है। वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर 3 और 4 में कितना का डिफरेंस है, 1 का, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 घंटा। और पूछा जा रहा है वास्तविक चाल से कितना समय लगेगा, तो वास्तविक चाल से कितना समय लगेगा, 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 तिये 6 घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर तथा एस एक दूसरे की ओर प्रातः 10 बजे क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। आरंभ में उनके बीच की दूरी 17.5 किलोमीटर है। वे कितने बजे मिलेंगे। तो दो व्यक्ति है आर और एस। आरंभ में इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 17.5 किलोमीटर। और आर जा रहा है एस की ओर और एस आ रहा है आर की ओर। तो आर का स्पीड कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और एस का स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों एक दूसरे की ओर जा रहा है। तो जब भी दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर जा रहा हो तो सापेक्ष चाल कितना होता है, जुट जाता है। तो यहाँ पर सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि दोनों मिलकर के 1 घंटा में कितना दूरी तय करेंगे, 7 किलोमीटर। और ये 17.5 किलोमीटर का जो दूरी है दोनों मिलकर के कितना समय में तय करेंगे, तो 17.5 में 7 से भाग दे देंगे। तो वही जो है सो हो जाएगा मिलने में लगा समय। तो मिलने में लगा समय बराबर होता है दोनों के बीच की दूरी अब बटे सापेक्ष चाल। तो दोनों के बीच की दूरी है 17.5 किलोमीटर और सापेक्ष चाल है 7 किलोमीटर। तो यहाँ से दशमलव हटा के नीचे 10 कर देते हैं। 7 दूना 14, 7 पचे 35, 25, तो 25/10 इसे हम लिख सकते हैं 2.5 घंटे, यानी कि 2.5 घंटे। तो दोनों चलना शुरू किए थे कितने बजे, 10 बजे। तो अब मिलेंगे कब, 2.5 घंटा बाद। तो 10 बजे में 2.5 घंटा जोड़ देंगे, यानी कि 12:30 बजे। दोनों 12:30 बजे एक दूसरे से